एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ बेसिक्स फार्मूला सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी को एक्सेल में आना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन मैं कुछ बेसिक फार्मूला स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चार फार्मूला का कॉम्बिनेशन है। मैं चार फार्मूला आपको प्रैक्टिस करना बताऊँगा और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, इजी वे में, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया हुआ है ताकि आपको समझ में ना आए, बोलिए सिंपल सी मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। आइए स्टेप बाय स्टेप इन चारों फार्मूला को यूज़ करना सीखते हैं एक्सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए हमारे पास चार फार्मूले हैं। एक का नाम है सम, और सम इफ, काउंट और काउंट अप। ठीक है, सम मतलब जोड़, ये फॉर्मूला होता है जोड़ करने के लिए। आप जानते हैं सम का मतलब जोड़ ही होता है। अगर एक्सेल में आपको किसी भी नंबर्स को जोड़ना हो, टोटल करना हो, चाहे वो कितना भी बड़ा डाटा हो, तो आप सम का फॉर्मूला यूज़ करके उसे इजीली जोड़ सकते हैं। आइए इस सारे नंबर्स को मुझे इस सेल में इकट्ठा करना है, जोड़ना है, तो सम का फॉर्मूला किस तरह से लागू होगा। सबसे पहले आप एक्सेल में जो भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आप इक्वल साइन के साथ करेंगे, यानी इक्वल लगाएंगे। ठीक है, हर फॉर्मूला के साथ यही रूल है। तो इक्वल साइन दबाना है और टाइप करना है SUM सम। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है नंबर्स, यानी सारे नंबर्स को हम एक बार में सेलेक्ट करेंगे। एरो की मदद से ऊपर जाएंगे और शिफ्ट होल्ड करके हम सारे नंबर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे सारे नंबर्स का टोटल जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला फॉर्मूला देखिए हमारा सम इफ। ठीक है, ये भी एक तरह का जोड़ है, मतलब सम, इधर भी सम और इधर भी सम, दोनों ही फॉर्मूला जोड़ करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन सम को क्या करते हैं, सिंपल तरीके से सारे नंबर्स को जोड़ते हैं। सम इफ क्या करता है, किसी स्पेशल नंबर को, यानी रिपीटेड नंबर को ये जोड़ के देता है। मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमने 115 लिखा, 245, 321, 100, 451, 100, 452, 100, 475, 100, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। तो मुझे जोड़ करना है उन नंबर्स का जो बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे 100 को मुझे अगर जोड़ना है कि इस टेबल में से, इस कॉलम में कितनी बार 100 लिखा गया, उनकी टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम इनका रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फॉर्मूला यूज़ करने से पहले आप इक्वल साइन का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल दबाया और यहाँ पे टाइप करेंगे सम IF, यानी सम इफ, ब्रैकेट, उसके बाद देखिए रेंज। रेंज हमें देना है ये पूरा का पूरा नंबर्स, क्योंकि इसी में से वो 100 को निकालेगा और फिर टोटल करेगा। ठीक है, तो सारे नंबर्स को हमने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें क्राइटेरिया देनी है। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, 100, यानी कि 100 को ही हम जोड़ना चाहते हैं कि जितने दफ़े 100 लिखा गया उन सभी का टोटल दिया जाए। तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से 100 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, सम रेंज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर नंबर होगा तो आप कॉमा के साथ लगा देंगे, और आपके पास कोई अगर लेटर होगा, अल्फ़ाबेट होगा, तो आप फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 600 आ गया रिजल्ट हमारा। इससे क्या मतलब है, जहाँ जहाँ उसको 100 मिला उनका ये टोटल किया। देखिए यहाँ पे 100 है, 200, एक यहाँ 300, और एक 4, एक 5 और एक 6, तो 6 बार 100 लिखा गया। तो उन सभी हंड्रेड्स को एक बार उन्होंने टोटल करके दे दिया हमें सम इफ का फॉर्मूला से। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि सम इफ और सम का फॉर्मूला में क्या फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है काउंटर। ठीक है, काउंट फिर काउंटर। तो पहले काउंट देखते हैं, फिर काउंटर देखेंगे। काउंट मतलब गिनती, सब जानते हैं गिनती करना। आइए किस तरह से यूज़ होगा। सबसे पहले जिस सेल में आपको रिजल्ट चाहिए उस सेल में आपको इक्वल साइन के साथ, ठीक है, टाइप करना COUNT काउंट, और उसके बाद ब्रैकेट। देखिए वैल्यू क्या क्या देना है आपको, जहाँ से जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक उसको सेलेक्ट करना है इस तरह से। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड देन इंटर। देखिए 10 आ गया है ना, 10 हमारा रिजल्ट है। अब ये 10 कैसे दिया इन्होंने किया क्या, काउंट का फॉर्मूला क्या किया, देखिए जितने भी सेल्स यहाँ पे हैं, सभी सेल्स में जो कुछ भी टाइप किया गया है उन सभी का इन्होंने टोटल नहीं दिया, मतलब ये सिर्फ नंबर को काउंट करता है। देखिए यहाँ पे मैंने A लिखा हुआ है, उसके बाद 5, 4, उसके बाद 6, 6, 3, 2, इधर H लिखा हुआ है ना, अल्फ़ाबेट है। तो इसने क्या किया, सारे नंबर्स का ही टोटल दिया, और जो ब्लैंक सेल था, यानी जो खाली था, जैसे ये खाली है, इसको काउंट में नहीं लिया,
इसको भी काउंट नहीं किया ये, तो इसको काउंट, ये काउंट किस किस को किया, जिसमें नंबर मिला उसको। जैसे यहाँ पे एक नंबर वाले को, सभी नंबर वाले को उसने काउंट किया। जैसे 1 2 3, देखिए इसको छोड़ दिया, खाली को भी छोड़ दिया। उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, उसको भी छोड़ दिया ए वाले को। क्या मतलब इसका निकल गया, काउंट का फॉर्मूला सभी सेल्स को काउंट करता है, यानी उस सेल को जिस सेल में नंबर हो, है ना, डिजिट हो, मतलब कोई अल्फ़ाबेट हो या ब्लैंक हो, उसको ये काउंट नहीं करेगा। अगर आपको ब्लैंक को छोड़ के यानी अल्फ़ाबेट वाले को भी काउंट करना है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको काउंटा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए काउंटा का फॉर्मूला अब यूज़ करना सीखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा इक्वल साइन, उसके बाद फिर टाइप करेंगे COUNTA, काउंटा, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू देंगे, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक इस तरह से, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड देन इंटर। देखिए ये 12 रिजल्ट दिया है, 12। अब इसने क्या किया, देखिए एक इसको भी लिया काउंट में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसने क्या किया, नंबर्स को भी लिया और साथ ही साथ अल्फ़ाबेट वाले को भी लिया जिसमें लेटर टाइप किया हुआ है, और ब्लैंक को इसने भी छोड़ दिया। तो काउंटा का फॉर्मूला क्या करता है, यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है सेल, है ना, उस सेल को काउंट करेगा जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों हो। और काउंट का फॉर्मूला क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले को ही काउंट करेगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और 4 फार्मूला के साथ। मैं तकरीबन 30-35 फार्मूला आपको कराऊंगा पार्ट बाय पार्ट, तो 4-4 का रहेगा।